किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे आसान मेथड होता है कॉपी करके सीखना। जितनी भी चीज़ें आपने आज तक सीखी हैं, उनमें से मोस्टली चीज़ें आपने कॉपी करके सीखी हैं। जैसे आपने अपने दाँतों को ब्रश करना सीखा होगा, वो भी कॉपी करके सीखा होगा। भाई दूसरों को देख के कैसे ब्रश करते हैं, फिर आपने सीखा होगा। साइकिल चलाना सीखा है, वो भी कॉपी करके सीखा। लिखना सीखा, वो भी कॉपी करके सीखा। टीचर आपको ऐसे-ऐसे बना के दे देते थे, तो ये ए हो गई, इसके ऊपर लेके आओ बना के। वो क्या करा आपने कॉपी करी, नकल मार के सीखा। देखो इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप क्या काम करो, जो भी आपने आइडेंटिटी लिख रखी है, उन सभी को एक पेज के ऊपर लिख के अपने सामने रख लो। अब क्वेश्चन करते टाइम उनकी तरफ देखो और बार-बार क्या करो, क्वेश्चन करो, यदि आइडेंटिटी भूल गए तो देख ली, क्वेश्चन करो आइडेंटिटी भूल गए तो क्या करी, देख ली। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आइडेंटिटी अपने आप याद हो जाएंगे आपको। अब देखो जैसे जितनी भी आइडेंटिटी थी वो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, क्या थी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल थी, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल थी, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के। यही थी। तो अब देखो फर्स्ट सम, पेन दूसरा ले लेते हैं। हाँ देखो इसमें क्या है, 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। इसमें से क्या कॉमन ले लिया हमने, 9 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया कॉमन। तो यहाँ पे कितना बच गया, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए। और देखो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर ए के। अब ये टेंजेंट स्क्वायर ए को साइड भेज देंगे तो 1 किसके इक्वल आ गया, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए के। तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए की जगह मैंने कितना लिख लिया, इसकी जगह क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। तो आंसर कितना आ गया, 9 इंटू में 1 इक्वल टू 9 आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब दूसरा है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा। देखो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे आसान टेक्निक ये है भाई, जहां भी आपको क्या दिखे, ओनली टेंजेंट थीटा दिखे, टेंजेंट थीटा दिखे या कोट थीटा दिखे, टेंजेंट को चेंज कर दो साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा में, और कोट थीटा को चेंज कर दो कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा में। मोस्टली क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा, ये बात याद रखना। जब का क्या दिखे, टेंजेंट और कोट दिखे, स्क्वायर ना हो उनका, भाई स्क्वायर ना हो, ओनली टेंजेंट और कोट हो तो साइन और कोस में चेंज कर दो, ठीक है। अब जैसे इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है कुछ भी, तो साइन कोस में चेंज कर दो, सभी को साइन कोस में चेंज कर दो, हो जाएगा अपने आप। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस टेंजेंट थीटा लिख लिया साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और सीकेंड थीटा लिख लिया 1 डिवाइड बाय कोस थीटा। अब इनटू में 1 प्लस में कोट थीटा लिख लिया कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और ये कोसिकेंड थीटा हो गया 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लिया कोस थीटा, तो एलसीएम कितना आ गया, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, कोस थीटा के। तो ये क्या बन गया, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1, और इस साइड कितना बन गया, यहाँ एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो ऊपर कितना बन गया, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1, ये बन गया। अब ये देखो यदि मैं, हाँ यदि मैं जो ये है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ए मान लो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा को क्या मान लिया, ए मान लिया, और 1 को क्या मान लिया, बी मान लिया। तो ये बन गया ऐसे, ए प्लस बी इंटू में क्या बन गया, ए माइनस बी। और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसकी जगह हम ये यूज करेंगे। अब कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ए है तो ए का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और माइनस में 1 है, 1 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और डिवाइड बाय क्या हो गया, जो इन दोनों की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, अब आइडेंटिटी खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर, कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस में कितना है 1 है, और डिवाइड बाय क्या हो गया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो नेक्स्ट क्या बन गया, ये ऐसे बन गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ कोस थीटा साइन थीटा माइनस में 1, और डिवाइड बाय कितना है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो इनकी जगह लिख लिया 1 प्लस में ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा माइनस में 1, 1 के साथ 1 कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड बाय कितना है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा, तो आंसर क्या आ गया 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, देखते हैं 2 सी। तो इसका आंसर आ गया सी, सेकंड का आंसर आ गया सी। तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट देखो यहाँ भी सीकेंट है और यहाँ क्या है, टेंजेंट है। मैंने बोला यदि टेंजेंट अकेला दिखाई दे, कोई स्क्वायर ना हो, तो उसको किस में चेंज कर देंगे, साइन कोस में। और यहाँ पे तो कोसिकेंट जो सीकेंट है, सीकेंट को भी कोस में चेंज कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो सीकेंट को चेंज कर दिया कोस में, 1 डिवाइड बाय कोस थीटा, साइन टेंजेंट थीटा को चेंज कर दिया साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और इनटू में कितना हो गया, 1 माइनस का साइन थीटा। और इसके नीचे 1 मैं लिख सकता हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट वाले का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ गया इसका, नीचे दोनों साइड सेम है, तो एलसीएम क्या आ गया, कोस थीटा, और ऊपर वाला एच आ गया। और ये कितना हो गया, 1 माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाय 1, कुछ भी नहीं करा अब तक, ठीक है। सीकेंट थीटा को चेंज कर दिया 1 बाय कोस थीटा में, और टेंजेंट को चेंज कर दिया साइन बाय कोस में, ये एच रख लिया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कोस थीटा एलसीएम आ गया, ऊपर वाला एच हो गया। अब ये देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये 1 का स्क्वायर माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो डिवाइड बाय क्या हो गया, कोस थीटा। अब 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 का इक्वल। अब साइन स्क्वायर थीटा को साइड भेज दो, तो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का इक्वल। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख लिया, कोस थीटा लिख लिया, लिख दो। तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या हो गया, कोस थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, और डिवाइड बाय क्या है, कोस थीटा। तो एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कट गया, तो कितना बच गया, कोस थीटा। तो इसका आंसर आ गया डी। ये भी आसान था। तो आपने क्या देखा, जहां भी टेंजेंट अकेला दिखाई दे उसको किस में चेंज कर दोगे, साइन डिवाइड बाय कोस में। यदि यहाँ पे अकेला कोट होता है तो उसको किस में चेंज कर दोगे, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा में, ठीक है। ये याद रखना।
सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। अब ये देखो, ये तो बहुत आसान है। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी डायरेक्ट किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए लिख देंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल हो गया सीकेंड स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल हो गया कोसिकेंड स्क्वायर ए के। अब यहाँ पे देखो आंसर मैच नहीं कर रहा तो और सोल्व करेंगे इसको, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा चेंज कर दिया किसमें? कोस स्क्वायर थीटा में, 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय कोसिकेंड स्क्वायर थीटा चेंज कर दिया 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए में। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर ए चेंज कर दिया 1 बाय कोस स्क्वायर ए में, और कोसिकेंड स्क्वायर ए चेंज कर दिया 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए में। ठीक है, अब आपने पढ़ रखा होगा यदि a डिवाइड बाय b और डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d हो तो उसको हम लिखते हैं a डिवाइड बाय b मल्टीप्लाई में जो नीचे वाला है इसको रिवर्स करके लिख लेते हैं d डिवाइड बाय c। ठीक है, ये याद रखियो, आगे भी काम आएगा ये, आगे वाले क्वेश्चंस करते टाइम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आगे देखो मैंने क्या कर लिया, इसको ये लिख लिया 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए, और मल्टीप्लाई में नीचे वाले का रिवर्स करके लिख दिया, क्या होगा ये? साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1। अब साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कोस स्क्वायर कितना होगा? टेंजेंट स्क्वायर, तो ये होगा टेंजेंट स्क्वायर ए, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, ये तो गए ऑप्शन टाइप जो एमसीक्यू थे। अब करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इनको ध्यान से करना सारे। देखो हमें प्रूफ करना है कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस में कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो हम ले लेते हैं इसको दोनों तरफ से सोल्व कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड भी लेके आ सकते हैं, और राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड भी लेके आ सकते हैं। तो चलो इसकी ले लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, कोसिकेंट देखो यहाँ भी कोसिकेंट अकेला है, यहाँ भी कोट क्या है? अकेला है, तो इनको किस में चेंज कर देंगे? साइन कोस में चेंज कर देंगे। तो कर दो, कोसिकेंट को चेंज कर दिया 1 डिवाइड बाय साइन थीटा में, और कोट को चेंज कर दिया कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा में, और पूरे का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, है स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया। नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? साइन थीटा एलसीएम आ गया। ऊपर क्या हो गया? 1 माइनस में कोस थीटा हो गया, तो पूरे का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो ऊपर 1 माइनस में कोस थीटा चाहिए, लेकिन यहाँ भी कितना 1 माइनस में कोस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर अलग अलग कर लेते हैं दोनों का। तो ऊपर कर लिया 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर अलग से कर लिया, और नीचे भी क्या कर दिया? साइन थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर ऊपर एज इट इज लिख लिया, 1 प्लस में सॉरी 1 माइनस आया, हाँ 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आपने देखा था पीछे वाली स्लाइड्स में क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे? 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह लिख लिया 1 का स्क्वायर। अब देखो आपको लिख रखा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए मल्टीप्लाई में ए, हाँ जी लिख सकते हैं, लिख दो। यहाँ पे लिख रखा है 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको दो बार लिख लेंगे, तो 1 माइनस में कोस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस में कोस थीटा लिख दिया, तो डिवाइड बाय कितना है? अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, और इंटू में ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसके साथ ये करेगा, गलत काट दिया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये देखो इसके साथ ये कट गया, तो ये क्या बच गया? बच गया सिर्फ 1 माइनस में कोस थीटा डिवाइड बाय क्या बच गया? 1 प्लस में कोस थीटा। देखो आ गई राइट हैंड साइड, नीचे लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यदि आपको उल्टा करना है, राइट हैंड साइड लेनी है और लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकते हो आप उसकी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान पड़ेगा वो भी। तो यही ठीक है, या लास्ट में फिर कभी करवा देंगे वो दूसरे वाला। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसका फिफ्थ का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या? ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ले लिया हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोस है, यहाँ 1 प्लस साइन ए है, यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ पे कितना कोस है, हमें क्या लेके आना है? सेकंड लेके आना है। तो कोई भी कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हम इसमें, तो हम क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया? 1 प्लस साइन है की मल्टीप्लाई किसके साथ? कोस ए के साथ, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई में लिया, जैसे मैंने 4 डिवाइड बाय 5 प्लस में 6 डिवाइड बाय 7 का एलसीएम 7 मल्टीप्लाई 5 लेंगे, मतलब कि 35 लेंगे। तो हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे 28 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिया तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो कोस मल्टीप्लाई कोस क्या हो गया? कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए हो गया, प्लस में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, अरे क्या हो गया, हाँ देखो कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख लिया हमने, कोस स्क्वायर ए एज इट इज लिख लिया, थीटा थीटा की जगह यहाँ पे कितना है? ए है, प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, बी कितना है? साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी, ए मल्टीप्लाई बी, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए, कितना हो गया? 2 साइन ए, और डिवाइड बाय क्या हो गया? डिवाइड बाय दे रखा है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, ये कितना बन गया? आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया? 1, और एक 1 ही है, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2, तो इसको मैंने लिख लिया 2। इन तीनों की जगह कितना बन गया? 2 बन गया, क्योंकि 1 ये था और ये दोनों मिलकर कितने बन गए? 1 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो 2 प्लस में 2 साइन ए डिवाइड बाय कितना है? 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इंटू क्या है? कोस ए, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके कितना बच गया? 1 प्लस साइन ए, तो डिवाइड बाय क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो कितना बच गया? 2 डिवाइड बाई कोस ए। अब ये देखो 1 डिवाइड बाई कोस ए, जब कोस ए का रिवर्स करेंगे वो क्या होता है? सीकेंट है, तो 1 डिवाइड बाई कोस ए क्या होता है? सीकेंट है, तो ये किसके इक्वल आ गया? 2 सीकेंट है। तो नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे लिख देंगे हैंड्स प्रूव, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है,
अब देखो भाई नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही इंपॉर्टेंट है इसके। लेफ्ट हैंड साइड, इसके करने के भी दो तरीके हैं भाई, या तो टेंजेंट कोट में ही रहने दो, या मैंने बोला था भाई जहां भी टेंजेंट और कोट दिखे उनका स्क्वायर ना हो तो उसको किसमें चेंज कर दो, साइन कोस में चेंज कर दो, कर दो चेंज। टेंजेंट थीटा किसमें चेंज कर दिया, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा में, और डिवाइड बाय कितना हो गया, कोट थीटा चेंज कर दिया कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा में। ऐसे ही कोट थीटा चेंज कर दिया कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा में, और डिवाइड बाय वन माइनस में टेंजेंट थीटा चेंज हो गया साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा में। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा भाई इनका, क्योंकि चार टर्म होगी, चार की दो बनाएंगे। ठीक है, पहले ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया देखो, ऊपर वाला एज इट इज रहने देते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अब देखो नीचे इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम आ गया साइन थीटा। तो ऊपर कितना हो गया, वन की देखो, वन मल्टीप्लाई में साइन थीटा एलसीएम आ गया, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई वन से हो जाएगी, और वन की मल्टीप्लाई कोस थीटा से, तो ये कितना बन गया, साइन थीटा माइनस में इसकी मल्टीप्लाई से साइन थीटा आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई से क्या हो गया, कोस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना हो गया, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और डिवाइड बाय, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा रखियो ताकि पता चलता रहे भाई ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर अलग है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, कोस थीटा आ गया, इन दोनों का एलसीएम, तो उस कोस थीटा की मल्टीप्लाई वन से हो जाएगी, तो कितना बन गया, कोस थीटा बन गया, और साइन थीटा की मल्टीप्लाई वन से हो जाएगी, तो कितना बन गया, साइन थीटा बन गया। अब वही रूल लगाएंगे हम, तो मैंने बताया था आपको क्या, कि ए डिवाइड बाई बी और डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी है, तो क्या करेंगे हम, ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई में जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर उसको उल्टा करके लिख देंगे डी डिवाइड बाई सी, तो वो क्या बन जाएगा, ए डी डिवाइड बाई बी सी, इस तरह से। तो देखो ये कितना बन गया भाई, अब लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, पहले इस वाले को सोल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, और मल्टीप्लाई में कितना हो गया, इसका रिवर्स करके लिख देंगे, रिवर्स करके लिख दिया, कितना हो गया, साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस में उसको देखो वो कितना है, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा है, और मल्टीप्लाई में कितना हो गया, कोस थीटा डिवाइड बाई, इसका रिवर्स करके लिख दिया, कोस थीटा ऊपर आ गया और कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना तो आसान ही था। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको, देखो अब करते हैं नेक्स्ट, देखो साइन मल्टीप्लाई में साइन, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो क्या बन गया, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई कितना था इसके, देखो एक बार ध्यान से, ये कितना था, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे कितना हो गया, साइन थीटा नहीं इंटू में कितना था, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और नेक्स्ट वाला क्या था, प्लस का साइन था, यहाँ पे था कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई कितना था, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, इतना आ गया अपना। अब यहाँ पे देखो, यदि हम इन दोनों का एलसीएम लें, यहाँ पे तो कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे कितना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो चलो इन दोनों को पहले इक्वल कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा को क्या कर लेते हैं, इक्वल। मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना बन गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा इंटू में कितना बन गया, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो एज इट इज रह गया कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, ये साइन थीटा भी एज इट इज रख लिया हमने। जब इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने का मतलब जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, तो कोस थीटा किसका था, प्लस का था, तो माइनस का हो गया, और साइन थीटा माइनस का था, तो वो क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो साइन थीटा की जगह क्या लिख लेंगे हम, हाँ, तो पहले क्या लिख लेंगे हम, साइन साइन थीटा की जगह पहले क्या लिख लेंगे, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, क्या लिख लेंगे, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ भी देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा को ले लिया कॉमन, तो वन डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस में कोस थीटा को ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कितना बच गया, कोस थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया, और माइनस का साइन यहाँ पे कितना बच गया, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे कितना बच गया, साइन थीटा। तो ये बच गया भाई इस साइड। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो वन डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, तो एज इट इज है, कॉमन है, तो अब इसको सोल्व कर, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गया आपस में, तो कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो गई, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा हो गई मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, भाई साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो कितना बन गया, साइन क्यूब थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, कितना बन गया, कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होती है, ये होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये आइडेंटिटी होती है इसके इक्वल, ये आइडेंटिटी याद कर लियो। ठीक है, क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, तो इसको करेंगे हम यूज, तो ये कितना बन गया भाई, वन डिवाइड बाई, इसको एस सी लिख देता हूँ मैं, साइन कोस को थोड़ा समझ लियो, वन माइनस का साइन कोस, वन डिवाइड बाई साइन माइनस में कोस इंटू में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही है, ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब किसका इक्वल हो गया, साइन माइनस कोस, और इंटू साइन स्क्वायर प्लस साइन कोस। ठीक है, पूरा बोलना है ये थीटा के साथ, और डिवाइड बाई कितना है, साइन कोस। अब देखो साइन कोस, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में कट जाते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, वन के इक्वल हो गया, ये ऐसे बन गया, ऐसे बच गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड बाई कितना बच गया, साइन थीटा कोस थीटा, सिर्फ इतना बच गया। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, वन के इक्वल हो गया, तो वन प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड बाई कितना हो गया, साइन थीटा कोस थीटा। अब वन के नीचे इसको अलग लिख लेंगे,
1 डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा प्लस में इसके नीचे इसको अलग लिख लेंगे। देखो इसके नीचे ये लिखेंगे तो सेम है, 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 1 डिवाइड बाई साइन थीटा क्या हो गया, कोसेकेंट थीटा, और 1 डिवाइड बाई कोस थीटा कितना हो गया, सीकेंट थीटा, और प्लस में क्या हो गया 1। ये आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। देख लो यहाँ पे आ गई। चलिए एक और पीछे है, ये देखो 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, यही है। हमने क्या कर दिया, कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस 1, और एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। तो ये क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए इसके। तो चलिए करते हैं फोर्थ। फोर्थ करना है ये वाला, ये हमें दोनों साइड से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितना है, 1 प्लस सीकेंट ए और 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड बाई सीकेंट ए है। तो इसको हम साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, कर दो। तो ये कितना बन गया, 1 प्लस सीकेंट ए को लिख लिया मैंने 1 डिवाइड बाई कोस ए, और डिवाइड बाई सीकेंट ए को लिख लिया 1 डिवाइड बाई कोस ए, और यहाँ पे ले लेते हैं पहले एलसीएम। तो एलसीएम आगे कितना आ गया, कोस ए आ गया। 1 का कोस ए की मल्टीप्लाई कितनी हुई, कोस ए, तो कोस ए की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, कितना हो गया कोस ए, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, कितना हो गया 1 डिवाइड बाई कोस ए। तो कोस ए से कोस ए कट के कितना बच गया 1 प्लस कोस ए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड आपने सोल्व कर रखी है इस टाइप से, ये कितना है भाई, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कितना है 1 माइनस का कोस है। तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नहीं अपनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा के, तो ऐसे लिख लिया मैंने। और डिवाइड बाई कितना हो गया 1 माइनस का कोस ए। अब 1 को लिख लिया 1 का स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो गया 1 माइनस का कोस ए, और 1 माइनस का कोस ए से 1 माइनस का कोस ए कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 1 प्लस कोस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ गई और राइट हैंड साइड भी यही आ गई, तो नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट भी हो गया इसका। अब करते हैं फिफ्थ। तो अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। भाई फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन इसमें हिंट भी दे रखी है आपको। क्या दे रखी है अभी, कोस, ये क्वेश्चन है, इसको साइन थीटा से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन है और कोस है, साइन और कोस को चेंज नहीं कर सकते हम, चेंज करेंगे तो साइन बन जाएगा कोसिकेंट और कोस बन जाएगा सीकेंट, और कोसिकेंट और सीकेंट तो लेके नहीं आने, हमें लेके आना है कोट। और कोट कैसे बनेगा, कोट बनेगा कोस ए डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है, और लेके आना है कोसिकेंट, कोसिकेंट बनेगा 1 डिवाइड बाई साइन ए, ऐसे ही बनता है ये। अब मतलब कि नीचे क्या आने लग रहा है, साइन आने लग रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को साइन ए से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो लिख देंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, लेफ्ट हैंड साइड में। देखो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, आप लिख लेना। तो ये कितना बन गया, कोस ए माइनस में साइन ए और प्लस में 1, और डिवाइड बाय क्या हो गया, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना हो गया, कोस ए प्लस साइन ए माइनस में 1 डिवाइड बाय क्या हो गया, साइन ए, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब कोस ए डिवाइड बाय साइन ए अलग लिख लेंगे, कोस ए के नीचे साइन ए अलग लिख लेंगे, और साइन ए के नीचे साइन ए अलग लिख लेंगे, और 1 डिवाइड बाई साइन ए अलग लिख लेंगे। सिमिलरली नीचे वही काम करेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, कोस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस में साइन ए डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है, और माइनस में कितना हो गया, पहले इसको ठीक कर लेते हैं। माइनस में हो गया 1 डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है। अब देखो ये कितना बन गया, ये कोस डिवाइड बाई साइन क्या होता है, कोट, तो ये हो गया कोट ए माइनस में 1 डिवाइड बाई 1 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई साइन क्या हो गया, कोसिकेंट ए, और डिवाइड बाई कितना बन गया, कोट ए प्लस में 1 माइनस का कोसिकेंट ए, ये बन गया। अब 1 को पीछे ले लेता हूँ मैं, तो ये कितना बन गया भाई, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस का 1 डिवाइड बाय कोट ए माइनस का कोसिकेंट ए और प्लस का 1, ठीक है, ये बन गया। हमने क्या करा, सिर्फ साइन ए से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर के, तो ये बन गया। ये बनने के बाद हमने रीअरेंज कर दिया, मतलब कोट और कोसिकेंट को पहले लिख लिया और 1 को पीछे लिख दिया, ठीक है। तो इसको अगले पेज पे फिर लिखना पड़ेगा एज इट इज। क्या बना है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 और डिवाइड बाय कितना बना है, कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसिकेंट ए, ठीक है, ये बना है, यही होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ यही है, कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसिकेंट, ठीक है, यही है। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल टू होती है कोसिकेंट स्क्वायर ए के। यदि मैं कोट स्क्वायर ए को साइड भेज दूँ तो वो किसके इक्वल बन जाएगी, वो बन जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए के इक्वल बन गई। तो जो ये 1 है, इस 1 की जगह मैं ये लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख लेते हैं, लिख दो। तो ये बन गया भाई कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस में 1 की जगह क्या लिख लिया, ये वाली लिख लिया आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, ठीक है, और डिवाइड बाय जो था वही लिखना है, क्या था, कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसिकेंट ए, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको। देखो ये कोट ए प्लस कोसिकेंट ए एज इट इज लिख लिया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या बन गया, वो कोसिकेंट ए माइनस में कोट ए, ए माइनस बी, और इंटू में क्या बन गया, ए प्लस बी, कोट ए, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला बन गया। अब नीचे कितना है एज इट इज लिख लो, कोट ए प्लस 1 माइनस में क्या हो गया, कोसिकेंट ए, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी, इन दोनों टर्मों में ये दोनों क्या है, सेम है, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं, मतलब कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन आ गया क्या, कोट ए प्लस
कोसिकेंट ए कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि 1 बच गया, और माइनस में यहाँ पे ये बच गया। अब 1 की मल्टीप्लाई कोसिकेंट ए से करेंगे तो कितना होगा, कोसिकेंट ए, और 1 की मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के कोट ए से करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया प्लस, और डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय है कोट ए प्लस में 1 माइनस का कोसिकेंट ए। अब ये देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, माइनस का कोसिकेंट ए है, माइनस का कोसिकेंट ए है, और प्लस का कोट ए है, प्लस का कोट ए, दोनों सेम है। वही बात है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी को मैं बी प्लस ए प्लस सी लिख सकता हूँ, ये दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, इसलिए दोनों सेम है, तो ये इसके साथ ही कट गया, इसके साथ ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया जो अपने पास बच गया। और क्या बच गया, बच गया सिर्फ कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यही प्रूफ करना था, यही राइट हैंड साइड का इक्वल था, तो हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन भी। अब इसके बाद करते हैं भाई नेक्स्ट वाला, ये और भी आसान है। इसका सोल्यूशन देखो, इसकी क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब जहां भी स्क्वायर रूट लिखा मिलेगा आपको, तो सबसे पहले काम आपको करना है रैशनलाइज, तो क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो रैशनलाइज, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, तो 1 प्लस का साइन है और 1 माइनस का कितना है साइन। और रैशनलाइज कैसे करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में दो टर्मों के बीच में जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस का साइन ए है तो 1 प्लस का साइन ए से मल्टीप्लाई कर दी, और 1 प्लस का साइन ए से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, और मल्टीप्लाई में तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। और नीचे देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे का क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमने क्या कहा, 1 प्लस साइन ए का क्या है, स्क्वायर है, लिख लिया। अब डिवाइड बाय देखो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, वो क्या बन गया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह क्या लिख लिया, कोस स्क्वायर ए, और पूरे का क्या है, स्क्वायर रूट है। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाय कोस ए का एक साथ स्क्वायर लिख लिया, तो पूरे का क्या है, स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो कितना बच गया, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। तो अब क्या करा, 1 के नीचे कोस ए अलग लिख दिया, और साइन के नीचे कोस ए अलग लिख दिया, साइन ए के नीचे कोस ए अलग लिख दिया, तो 1 प्लस कोस ए किसके इक्वल हो गया, सीकेंट ए के इक्वल हो गया, और साइन ए बाय कोस ए क्या हो गया, टेंजेंट ए। और यही प्रूफ करना था, देखो सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस, ऊपर कॉमन आने लग रहा है, नीचे भी कॉमन आने लग रहा है, तो ऊपर कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा, तो कितना बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, और नीचे भी कॉमन ले लेते हैं, कितना, कोस थीटा, नीचे कॉमन ले लिया कोस थीटा, तो कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं भाई, देखो यहाँ 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है। ठीक है, अपने पास दो ऑप्शन है, क्या करते हैं, ये तो साइन, तीन ऑप्शन है अपने पास, क्या ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, या तो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लो किसके अंदर, कोस स्क्वायर थीटा के अंदर, या फिर 1 की जगह लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन ये होगा, और तीसरा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा को चेंज कर लो साइन स्क्वायर थीटा के अंदर। ठीक है, कोई किसी भी मेथड से कर सकते हो आप, तो हम कर लेते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको चेंज कर लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा में। देखो साइन बाय कोस कितना होगा, टेंजेंट थीटा, ये तो होगा टेंजेंट थीटा इनटू में 1 माइनस में 2, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो डिवाइड बाय देखो कितना हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है, तो ये देखो कितना हो गया, टेंजेंट थीटा इधर लिख लिया, 1 इधर लिख लिया माइनस में, -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस का होगा, -2 की मल्टीप्लाई माइनस के कोस स्क्वायर थीटा के साथ प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, तो डिवाइड बाय कितना है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। ये होगा भाई टेंजेंट थीटा इनटू में 2 कोस स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया, और 1 माइनस में 2 कितना होता है, माइनस का 1 डिवाइड बाय कितना हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो इसके साथ ये कट गया, तो कितना बच गया, टेंजेंट थीटा, और किसके इक्वल आ गया, ये राइट हैंड साइड, मतलब कि हमने प्रूफ करते हैं, नीचे लिख देंगे हैंड्स प्रूफ। 7 क्वेश्चन हो गए इसके। अब देखो एट्थ वाला है सबसे आसान। अब देखो हमें क्या लेके आना है, स्क्वायर लेके आना है, तो इनकी पहले तो इनका स्क्वायर ही खोल दो स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, क्या बन गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसिकेंट ए। ठीक है, प्लस में अब इसका स्क्वायर खोल दो, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू कोस ए और सीकेंट ए, खोल दिया। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके क्या हो गए, ये दोनों मिलके हो गए 1। ठीक है, और कोसिकेंट स्क्वायर ए को, कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, वो इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल, और जो सीकेंट स्क्वायर है ए है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल, वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल, करते हैं हमने चेंज। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू साइन ए एज इट इज लिख लिया, और कोसिकेंट ए को चेंज कर दिया साइन ए में, क्योंकि साइन ए से साइन ए कट गया इसलिए, और ऐसे ही 2 इंटू कोस ए एज इट इज लिख लिया, और सीकेंट ए को चेंज कर लिया कोस ए में, तो क्या होगा 1 डिवाइड बाय कोस ए। अब कोस ए से कोस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, देखो आंसर कितना आ गया, यहाँ पे कितना बच गया, 1 1 और 1 कितना हुआ 2, प्लस में एक ये हो गया 1 और 2 ये हो गया, प्लस में 1 इसको लिख लेते हैं, प्लस में 2 वो बच गया और 2 वो बच गया, और प्लस में कितना हो गया, ये कोट स्क्वायर ए और प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, और ये काट पीट के कितना आ गया, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, क्या हो गया, ये इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के, नीचे लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करनी पड़ेंगे इसकी,
तो पहले कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना है, कोसिकेंट ए और साइन ए, तो कोसिकेंट ए को मैंने लिख लिया 1 डिवाइड बाई साइन ए, माइनस में साइन ए को लिख लिया साइन ए, और डिवाइड बाई लिख लिया 1। अब यहाँ पे सीकेंट ए को लिख लिया 1 डिवाइड बाई कोस ए, और कोस ए को लिख लिया कोस ए, कुछ नहीं करा इसके साथ। अब एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम आ गया साइन ए। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 हो गया, साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है, इनटू में कोस ए, इनका एलसीएम आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 हो गया, कोस की मल्टीप्लाई कोस से कितना हो गया, कोस स्क्वायर ए। और आपको पता ही है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई में 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड बाय कितना हो गया, साइन ए मल्टीप्लाई में कोस ए, क्या हो गया, साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए। अब कोस स्क्वायर ए को लिख लिया कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए, और साइन स्क्वायर ए को लिख लिया साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए, और डिवाइड बाय कितना हो गया, साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए, साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए। अब कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया, कोस ए इंटू साइन, तो ये बच गया कोस ए इंटू साइन। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई ये। अब करते हैं राइट हैंड साइड इसकी सोल्व। राइट हैंड साइड कितनी है, इसकी राइट हैंड साइड देखो है 1 डिवाइड बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए। मैंने बताया था जब आपको टेंजेंट और कोट अकेला दिखाई दे तो उसको किस में चेंज कर देंगे, साइन कोस में कर दो। टेंजेंट ए हो गया साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, और ये हो गया कोस ए डिवाइड बाय साइन। ठीक है, अब इन दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया, कोस ए इंटू साइन ए। और देखो साइन की मल्टीप्लाई साइन से क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, प्लस में कोस की मल्टीप्लाई कोस से कितना हो गया, कोस स्क्वायर ए, और ये किसके नीचे है, इनके न्यूमरेटर में कितना है 1 है, ठीक है, इक्वल टू, तो ये कितना हो गया 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो गया 1, और डिवाइड बाय कितना हो गया साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, और ये ऊपर चला गया तो ये कितना आ गया साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। और ये कैसे चला गया ऊपर, देखो इसका लॉजिक क्या है। जैसे ये होता है भाई 3 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 8, मतलब कि न्यूमरेटर कितना इसका 3 है और डिनोमिनेटर कितना है 5 डिवाइड बाय 8 है, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 डिवाइड बाय 1, और 5 डिवाइड बाय 8 को लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाय 8। तो वही काम हो गया 3 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 5, नीचे वाला का रिवर्स हो गया, मतलब कि जो 8 है ऊपर चला गया, ऐसे बोलते हैं 8 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी। अब ऐसे ही है 1 को लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 1, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई में नीचे वाले का रिवर्स हो गया, नीचे कितना है साइन इंटू कोस और डिवाइड बाय 1, तो ये कितना हो गया साइन इंटू कोस। तो ये था इसका लॉजिक। ठीक है, अब बच गया 2 सम इसके सिर्फ। अब देखो अच्छा एक ही बच गया सिर्फ, ये 8th था और 9th कहाँ है, 9th पता नहीं भाई कहाँ पे है, चलो 10th बच गया सिर्फ, 10th को करते हैं सोल्व, 9th भी लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखो एक लेफ्ट हैंड साइड ये होगी और एक लेफ्ट हैंड साइड ये होगी, और इसके इक्वल प्रूफ करना हमने, तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर पता ही है क्या होता है, ये तो कराई था हमने, उसमें था एमसीक्यू में था, वो किसके इक्वल आया था, टेंजेंट स्क्वायर के इक्वल आया था। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो गया था, सीकेंट स्क्वायर हो गया था, और 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके इक्वल हो गया था, कोट सीकेंट स्क्वायर के, सीकेंट स्क्वायर लिख लिया था 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए, और कोसिकेंट स्क्वायर लिख लिया था 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, और ये कितना बन गया था 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1, और साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कोस स्क्वायर कितना हो गया टेंजेंट स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड तो होगी प्रूफ, राइट हैंड साइड देखो इसकी, और लेफ्ट हैंड साइड 2 देखो इसकी, ठीक है, राइट हैंड साइड 2 कितनी है, लिख लेते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे, 1 माइनस का टेंजेंट ए डिवाइड बाय, और कितना था इस 1 माइनस का कोट ए, 1 माइनस का कोट ए का स्क्वायर, यही था। तो देखो अब मैंने क्या कर लिया, इसको चेंज कर लिया, चलो टेंजेंट में ही रहने देते हैं इसको, 1 माइनस का टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 माइनस का क्या होगा, ये कोट को चेंज कर दिया टेंजेंट में, तो 1 माइनस का टेंजेंट है और पूरे का क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाले ले लेते हैं एलसीएम, कितना हो गया 1 माइनस का टेंजेंट ए डिवाइड बाय टेंजेंट ए आ गया एलसीएम, और इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, तो ये क्या हो गया टेंजेंट ए माइनस में 1, ठीक है, और मतलब इसको ऐसे रखिए, ये न्यूमरेटर है और ये पूरा नीचे वाला डिनोमिनेटर है, और पूरे का क्या है स्क्वायर है। अब वही सोल्व कर लेते हैं इसको, ये हो गया 1 माइनस का टेंजेंट ए, और इनटू में हो गया टेंजेंट ए माइनस में 1, और मल्टीप्लाई में हो गया टेंजेंट ए, वही है जो ये नीचे वाला ऊपर चला गया, तो पूरे का क्या हो गया स्क्वायर, पूरे का क्या हो गया स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अलग कर देते हैं, इसका स्क्वायर अलग कर देते हैं, तो 1 माइनस का टेंजेंट ए डिवाइड बाय कितना हो गया टेंजेंट ए माइनस में 1 का स्क्वायर अलग कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और टेंजेंट ए का स्क्वायर अलग कर दिया, टेंजेंट ए का स्क्वायर अलग कर दिया। अब ये देखो ए माइनस बी का स्क्वायर और डिवाइड बाय बी माइनस ए का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर आपको ये याद रखना है इक्वल टू होता है बी माइनस ए का स्क्वायर के, स्क्वायर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता पहले नंबर पे कौन सा है और दूसरे नंबर पे कौन सा है, ठीक है। तो 1 माइनस का टेंजेंट ए और टेंजेंट ए माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ये कट के कितना आ गया 1 आ गया, तो कितना बच गया टेंजेंट ए का स्क्वायर बच गया, और ये किसके इक्वल होगा टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हो गया प्रूफ, ये भी हैंड्स प्रूफ। अब